हाय कोडर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ वंश। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था, हम लोग एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके कुछ लिमिटेशंस हम लोग देखेंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, आप लोग एक बार वो वीडियोस चेकआउट करके आ जाओ। आप फॉलो अप यहाँ पे इजीली कर पाओगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट एक और हम लोग लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अब समझ में आ जाएंगे। तो ये एग्जांपल क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब इसमें कुछ आपको दिख रहा होगा, पैरेंथेसिस ज़्यादा है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आप जब जैसे जैसे हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपको सब समझ में आएंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब जब देखो आपके पास पैरेंथेसिस है, तो आपके पास टोटल 3 पैरेंथेसिस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अब जब पैरेंथेसिस आ रहे हैं तो आप पैरेंथेसिस को किसी भी तरह से सॉल्व कर पाओगे। मतलब 3 है तो आप तीनों में से किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन पैरेंथेसिस को आप सबसे पहले सॉल्व करोगे। ये आपका स्टेप 1 था। तो अगर मान लो मैं लेफ्ट साइड वाला सबसे पहला जो पैरेंथेसिस है उसको सॉल्व कर देता हूँ, तो मैं उसको सॉल्व करूंगा। 10 - 2 क्या आएगा मेरा, 8 मेरा आंसर है। अब ब्रैकेट मेरे हट जाएंगे, उसके बाद जितना भी मेरा एक्सप्रेशन है मैं उसको एज इट इज लिखूंगा। तो मैं जितना भी एक्सप्रेशन है उसको वापस वैसे ही लिख दे रहा हूँ। अभी मैं सॉल्व नहीं करूंगा इस स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में मैं उन सबको सॉल्व करूंगा एक एक करके। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में देखा था। अब उसके बाद मेरे पास सेकेंड ब्रैकेट है, मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। तो 8 × 3 + 5 कितना होता है, फिर से 8, उसके बाद डिवाइड 4 + 6 एक्सपोनेंट 2 - 8 डिवाइड बाय, और जो मेरा ये ब्रैकेट है वो भी मैंने एज इट इज लिख दिया। जब जब आप सॉल्व करोगे उतने को ही आपको सॉल्व करना, बाकी सारी चीजें एज इट इज लिख दो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड ब्रैकेट भी मैं सॉल्व कर देता हूं। तो 8 × 8 डिवाइड बाय 4 + 6 एक्सपोनेंट 2, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो मैं एज इट इज लिख रहा हूं। और 4 - 2 मैंने किया जो कि आता है 2, तो वो मैंने सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो मेरे पास कौन कौन से ऑपरेटर है। मेरे पास है डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, एक्सपोनेंट, माइनस और डिवाइड। तो इसमें से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, एक्सपोनेंट की। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या सॉल्व करूंगा, एक्सपोनेंट सॉल्व करूंगा। तो 8 × 8, ये सब चीजें मैं वापस एज इट इज लिख रहा हूं। अब 6 एक्सपोनेंट 2 मतलब 6 पावर 2, 6 का पावर 2 करोगे तो 6 × 6 36। तो ये मेरा आंसर है, उसको मैंने सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया, बाकी की सारी चीजें मैंने एज इट इज लिख दी। ठीक है, अब मेरा मल्टीप्लाई है, डिवाइड, प्लस, माइनस और डिवाइड। तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दो ऐसे हैं जिसकी प्रायोरिटी सेम है। तो अब मैं क्या करूंगा, एसोसिएटिविटी चेक करूंगा। एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा, लेफ्ट वाला जो मल्टीप्लिकेशन है उसको मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा। तो 8 × 8 64 मैंने सॉल्व कर दिया, डिवाइड बाई 4, ये सारा पूरा मैं वापस से एज इट इज लिख रहा हूँ। अब मेरे पास कौन कौन से ऑपरेटर है, डिवाइड, प्लस, माइनस और डिवाइड। तो डिवाइड 2 है मेरे पास, दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो एसोसिएटिविटी चेक करूंगा, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है तो लेफ्ट वाला पहले सॉल्व कर दूंगा। तो 64 डिवाइड बाई 4 कितना होता है, 4। अब आपका 4 1 और 6 4 24 मतलब 16। तो 16 + 36 - 8 डिवाइड बाई 2, बाकी का एक्सप्रेशन मैंने एज इट इज लिखा हुआ है। अब उसके बाद मेरे पास कौन कौन से ऑपरेटर है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब मेरे पास है प्लस, माइनस और डिवाइड, 3 ऑपरेटर है। तीनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, डिवीजन की है। तो मैं डिवाइड पहले सॉल्व करूंगा। तो 16 + 36 और -8 डिवाइड बाई 2 4। तो मैंने उसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे पास क्या है, प्लस और माइनस दो ऑपरेटर है, दोनों के प्रेसिडेंस सेम है। एसोसिएटेड चेक करूंगा, दोनों के एसोसिएटेड क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट वाला मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा। तो 36 + 16 कितना होता है, 52 - 4। अब मेरे पास एक ही ऑपरेटर बचता है तो मैं सीधा इसका आंसर दे दूंगा और आंसर आएगा उसका 48। तो ये मेरा आंसर है और कुछ इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने एक एग्जांपल ऐसा ले लिया कि उसमें सारे कॉन्सेप्ट बेसिकली कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिमिटेशंस। अब कुछ लिमिटेशंस होंगे इसके भी, क्योंकि स्टैक के बिना आप उसको सॉल्व कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि स्टैक को यूज करके ही कंपाइलर सॉल्व कर पाएगा। तो हम लोग इनफिक्स को डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कंपाइलर नहीं समझ पाएगा। तो ये एक उसकी लिमिटेशन बन जाएगी। तो जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन का मतलब उसमें ज्यादा ऑपरेटर हो सकते हैं, ज्यादा प्रेसिडेंस के लेवल्स हो सकते हैं। नेस्टेड ब्रैकेट, नेस्टेड ब्रैकेट मतलब जैसे a + b मैंने लिखा हुआ है, ये एक ब्रैकेट के अंदर है और उसके अंदर मान लो कुछ एक और ब्रैकेट है c - d।
तो दो ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स, तो उसको आप बोलोगे नेस्टेड ब्रैकेट्स। तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आ गए तो वो आप मैन्युअली कब तक सॉल्व करोगे, तो उसके लिए आपको स्टैक तो चाहिए रहेगा। तो यही चीज, तो स्टैक इज रिक्वायर्ड, सेकंड पॉइंट, टू इवेल्युएट कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस अ स्टैक इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि यह स्टैक क्या करता है, ऑपरेंड को स्टोर करवाएगा, हैंडल करवा सकता है ब्रैकेट को, ये सारे ऑपरेशन स्टैक परफॉर्म करवा सकता है। तो बेसिकली हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में स्टैक की मदद से अब कैसे इवेल्यूएशन कन्वर्जन करेंगे वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में मैंने ट्राई किया आपको सारे एग्जांपल लेके समझाने का कि आप कैसे इवेल्युएट करोगे एक्सप्रेशन को। तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। आप जिसको भी सॉल्व करोगे बस उसी को सॉल्व करके बाकी का एक्सप्रेशन आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बोला, स्टैक का यूजिंग स्टैक इवेल्यूएशन कन्वर्जन देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप एक लाइक कर सकते हो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।